जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइफ पिचासी। आज बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन के को ऐसे काम के बारे में जो विश्व में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पहले या उनके जाने के बाद किसी भी व्यक्ति ने वो काम नहीं किया, और निकट भविष्य में ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है जो काम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने जीवन में करके गए। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भी किया अद्भुत किया, और ऐसा किया कि उनसे पहले शायद किसी ने नहीं किया। कोई भी आंदोलन उन्होंने किया समता का, मतलब और बहुत सारे आंदोलन किए, धर्मांतरण किया, वो भी विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। लेकिन जिस काम के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, वो काम इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस काम को विश्व का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पहले किसी भी व्यक्ति ने एक ही जीवन में इतना बड़ा काम जो है वो नहीं किया है। अब आप कहेंगे कि वो काम कौन सा है, तो दिसंबर का महीना चल रहा है और अब 25 दिसंबर जो है वो आने वाला है। 25 दिसंबर 1927 डेट सबको, तमाम अम्बेडकरवादियों को मालूम है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, यानी मनुस्मृति को आग लगाई थी। और जब मनुस्मृति को आग लगाई थी तो यानी आप समझ सकते हैं कि 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति में आग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लगाई थी, तो एक जो कानून था देश के अंदर, जो मनुस्मृति एक संविधान था हिंदुओं का, यानी सनातनी परंपराओं को, हिंदू सभ्यताओं को मानने वाले जो लोग थे, हिंदू धर्म को चलाने वाले जो लोग थे, उनका जो अपना लॉ था वो मनुस्मृति थी। मनुस्मृति के आधार पर किसको कितना दंड मिलना चाहिए, शूद्र को कितना दंड मिलना चाहिए, किसके क्या अधिकार हैं, ये सब का सब मनुस्मृति में लिखा हुआ था। किस आधार पर शूद्रों के साथ में क्या भेदभाव था, महिलाओं के साथ में क्या भेदभाव था, वो तमाम आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। तो एक कानून बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जला करके ये कह दिया कि ये कानून इस देश के लिए या इंसानों के लिए समता के पर खरा नहीं उतरता है, और ये कुछ लोगों ने, कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने अपने फ़ायदे के हिसाब से बना रखा है। इसलिए मैं ऐसे कानून को नहीं मानता हूँ, ऐसे ग्रंथ को नहीं मानता हूँ जो समता, मैत्री और करुणा पर आधारित ना हो। तो ये कह करके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला दिया। अब ये एक काम हो गया, यानी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक कानून जो था वो जला दिया, पुराना कानून जला करके ख़त्म कर दिया और कह दिया कि ये कानून जो है वो अब इस देश के अंदर नहीं चलेगा। अब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पहला कानून जला दिया, तो अब नए कानून की ज़रूरत पड़ी। तो 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 23 सालों में 25 दिसंबर 1927 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक लगभग 23 साल का जो समय है, उस समय में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पुराना कानून ख़त्म भी कर दिया और नया कानून देश को दे भी दिया। तो एक जो मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि एक ऐसा काम जो विश्व के इतिहास में किसी ने नहीं किया, अद्भुत काम। आप देखेंगे कि पीढ़ियां गुजर जाती हैं आंदोलन करते करते, हजारों साल, सैकड़ों साल, 200, 300, 400 साल एक संस्कृति को ख़त्म करने का समय लगता है। और उस जब संस्कृति को ख़त्म करने की लड़ाई चलती है, उसके बाद में नई संस्कृति जब आती है तो उसमें कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, कई पीढ़ियां खप जाती हैं, कई पीढ़ियां मिट जाती हैं। तब जा कर के 100, 200, 500 साल के बाद में एक संस्कृति का अंत होता है और नई संस्कृति का उदय होता है। लेकिन आप देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पूर्व में जितने लोगों ने इस प्रकार की लड़ाई शुरू की और वो चले गए, उनके बाद में कई पीढ़ियां खप गईं। तब जा कर के 200, 300 साल, 400 साल के संघर्ष के बाद में नई संस्कृति का उदय हुआ, नया कानून बना। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के अकेले ऐसे व्यक्ति, विश्व के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने एक ही जीवन में पुराने कानून को ख़त्म किया और नया कानून दिया कि अब ये देश इस कानून पर, इस संविधान पर चलेगा। अक्सर लोग एक बात कहते हैं, अक्सर लोग एक काम कहते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, तो फिर विकल्प क्या है। अक्सर लोग कहते हैं ना, जैसे अब मोदी जी के राज में हम लोग हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी
को जब लोग वोट दे रहे थे तो लोग, बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई आप मोदी जी को वोट मत दीजिए, तो लोग कहते विकल्प क्या है। तो विकल्प जब तक हम नहीं देंगे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पहले जितने भी आंदोलनकारी या जितने समता, मैत्री, करुणा पर आधारित जिन लोगों ने युद्ध लड़ा, उनका प्लस पॉइंट ये रहा कि उन्होंने विकल्प दिया। जब तक आप किसी भी धर्म का खंडन करते, मंडन करते और खंडन करते रहेंगे, मंडन करते रहेंगे, तब तक बात बनने वाली है नहीं। बुद्ध की अगर मैं बात करूं तो बुद्ध ने अगर इस देश के अंदर जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी उनका विरोध किया, उनका खंडन किया, उन पर चिंतन मनन किया, तो बुद्ध ने फिर नया रास्ता दिया, इसलिए बुद्ध को लोगों ने स्वीकार किया। अगर मैं कबीर की बात करूं तो कबीर ने खड़े होकर के अगर इस देश की सनातनी परंपराओं का, मनुवादी परंपराओं का, असमानता पर आधारित परंपराओं का विरोध किया, तो कबीर ने अपना रास्ता दिया कि ये सत्य का मार्ग है। वही रैदास का है, वही नानक का है। नानक ने अगर विरोध किया इस देश के रूढ़िवादी प्रथाओं का, तो नानक ने फिर एक रास्ता दिया जिसको नानक पंथ आज कहते हैं। वही ठीक उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अगर इस देश के अंदर मनुस्मृति को जलाया और ये कहा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, ये कुछ चंट और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए रास्ता बना रखा है। यानी जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अक्सर कहते थे कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, हिंदू धर्म इंसान को गुलाम बनाए रखने मात्र का एक षड्यंत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ बार बार वो इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ओनली वन, केवल एक शख्सियत हैं विश्व में कि जिन्होंने अपने एक जीवन में पुराने कानून को ख़त्म किया और नए कानून को दिया। यानी पुराना रास्ता अगर उन्होंने बंद किया तो लोगों को बंद करने के बाद में उस रास्ते पर छोड़ा नहीं, बल्कि नया रास्ता दिया गया, आपको इस रास्ते पर चलना, जिसको कहते हैं भारत का संविधान। वो रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। ये बड़ी बात है, आप इसको सोचिए, विचारिए कि एक जीवन में हम एक परंपरा का विरोध करते हैं तो दूसरी परंपरा को बनाने में, दूसरी सिस्टम को, दूसरे रास्ते को बनाने में कितना समय लगता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसीलिए महान हैं कि उन्होंने अगर किसी चीज़ का विरोध किया, अगर उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया तो आपको बुद्ध का धम्म दिया। उन्होंने इस देश के असमतावादी सिस्टम का विरोध किया तो उन्होंने समता का रास्ता आपको दिया। बुद्ध की करुणा आपको दी, बुद्ध का जो धम्म है वो आपको दिया। और अगर उन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया तो मनुस्मृति को जलाया ही नहीं, मनुस्मृति को जलाने के बाद में उन्होंने नया कानून आपको दिया कि मनुस्मृति आज के बाद इस देश के अंदर नहीं चलेगी। और अब ये मुल्क चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, कोई भी किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला, बोलने वाला, किसी धर्म पंथ को मानने वाला व्यक्ति हो, वो सबसे पहले इस देश के संविधान पर को मानेगा। और उस संविधान जो है वो ये कहता है कि आज से पहले जो भी मान्यता, जो भी कानून इस देश के अंदर थे, वो तमाम कानून रद्द किए जाते हैं और आज से भारत का संविधान जो है वो इस देश पर लागू होता है। और हर नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रियम्बल में शब्द है, हम भारत के लोग इस भारत के संविधान को अंगीकार करते हैं। तो आज का वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ ये विषय था, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण था कि अब मैं आपके साथ ये बात साझा कर सकूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्व की अकेली वो महान शख्सियत थे जिन्होंने एक कानून को अगर जलाया तो ऐसा नहीं कि जलाने के बाद सिर्फ आपको छोड़ दिया, कह दिया कि ये गलत है। उन्होंने नया और सत्य और समता का संविधान आपको दिया। तो ये इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने जीवन को, या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जीवन है, बाबा साहब जो है वो इसलिए महान है क्योंकि बाबा साहब ने ये ऐसा अद्भुत काम किया जो विश्व में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पहले किसी ने नहीं किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे लिख भेजिए rahulnagpal@gmail.com पर। मैं आपके सवालों के जल्द जवाब दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।